मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें के अंतर्गत हमने लॉर्ड क्लाइव, विंसीटार्ट, वेरेल्स, कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वितीय कार्यकाल के विषय में अध्ययन किया था। आज हम सर जॉर्ज बारलो से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सर जॉर्ज बारलो, इनका कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक था। 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह सिपाहियों को पगड़ी व तिलक की मनाही करने के कारण हुआ। चूँकि जॉर्ज बारलो अस्थायी गवर्नर जनरल था, अतः मिंटो प्रथम के आने के बाद बारलो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 ईस्वी। भारत आने से पूर्व वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 1809 ईस्वी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने अमृतसर की संधि की। 1813 का चार्टर एक्ट इनके कार्यकाल में ही पारित हुआ और 1809 में फारस के शाह के साथ वे अफ़गानिस्तान के शासक शाह शुजा के साथ इन्होंने संधि की। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 ईस्वी। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी। व संगोला की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला तथा संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कंपनी साम्राज्य में विलय हो जाना। पिंडारियों का दमन 1817-18 में। बंगाल में 1822 में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। कलेक्टरों को पुनः न्यायिक अधिकार प्रदान करते हुए कॉर्नवालिस के विधि संहिता में आवश्यकता अनुसार इन्होंने परिवर्तन किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जॉन एडम्स आए। ये 1823 ईस्वी में गवर्नर जनरल बने। 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग्स व लॉर्ड एमहर्स्ट की अनुपस्थिति में जॉन एडम्स ने कार्य संभाला। वे कलकत्ता काउंसिल के प्रमुख सदस्य थे। जॉन एडम्स का नाम समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए बदनाम है। उन्होंने कलकत्ता जनरल के संपादक श्री बर्किंघम के विरुद्ध कार्यवाही भी की। लॉर्ड एमहर्स्ट प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26, बैरकपुर की छावनी में विद्रोह 1824 और भरतपुर विजय 1826। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। इसके पहले इनका पदनाम बंगाल का गवर्नर जनरल था। सती प्रथा की समाप्ति 4 दिसंबर 1829। नर बलि पर प्रतिबंध, ठगी प्रथा की समाप्ति, इस कार्य में कर्नल स्लीमैन ने इनका सहयोग किया और कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में एक विभाग का गठन किया। ठगों के चरित्र सुधार हेतु जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना भी की। कन्यावध का निषेध, सरकारी सेवाओं, धर्म, जाति, रंग व जन्मस्थान के आधार पर भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित हुआ। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। मैकाले अनुशंसा या मैकाले मिनट्स द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी व आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इलाहाबाद में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालत की स्थापना। इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। जूरी प्रथा की बंगाल में शुरुआत 1832 ईस्वी। डिविजनल कमिश्नर, मंडल आयुक्तों की नियुक्ति। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण। 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग तथा कछार रियासतों का विलय कर दिया गया। मालवा की अफीम को बम्बई से निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करने के प्रारंभ किए। अदालती भाषा के रूप में फारसी को हटा दिया गया व भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा थी। बेंटिक ने कर्नल पॉन्टिंगर को सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा। पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से बेंटिक रोपड़ नामक स्थान पर मिले। चार्ल्स मेटकाफ 1835-36 ईस्वी। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके बाद स्टुअर्ट एल्फिस्टन 1836,
लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी, रणजीत सिंह कंपनी और शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल बने, प्रथम अफगान युद्ध को समाप्त किया। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय, 1843 ईस्वी के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। लॉर्ड एलनबरो के बाद लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 48 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी, लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण व सिखों से लाहौर की संधि, उड़ीसा की खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा जिसे मेरिया कहा जाता था का लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने दमन किया। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के बाद लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय किया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी, कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त 1853 ईस्वी में। व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत व इसके द्वारा मिलाए गए राज्यों में 1848 में सर्वप्रथम सतारा को हड़पा गया। इसके बाद क्रमशः जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी व नागपुर 1854 ईस्वी में हड़पे गए। इनको याद करने की एक ट्रिक है सजे संबऊ झाना। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को तथा ऋण न चुकाने के कारण 1853 में बरार को हैदराबाद से लेकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार 1853 में विद्युत तार सेवा शुरुआत की गई। यद्यपि भारतीय तार विभाग की स्थापना औशिग्नेशी की अध्यक्षता में 1852 में हो चुकी थी। 1853 में बम्बई व थाने के बीच रेल लाइन चली। 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन डाली गई। 1854 में डाक विभाग का प्रचलन, डाक खाना एक्ट पारित व डाक विभाग का पुनर्गठन। 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 1850 में डाक विभाग के लिए संपूर्ण देश में एक डायरेक्टर जनरल का पद सृजित किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग व लोक सेवा विभाग का गठन किया गया। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही 1856 में संथाल विद्रोह हुआ। 1853 के एक्ट द्वारा नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। नाना साहब को पेंशन देने से इनकार। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 लागू हुआ। धार्मिक निर्योग्यता कानून 21 1850 द्वारा धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाना। सेना का प्रधान कार्यालय शिमला बनाया गया। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। नए अधिकृत क्षेत्रों के लिए अव्यवस्थापन का सिद्धांत लागू किया गया। इसके द्वारा नए अधिकृत प्रदेशों के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता था जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था।